हाय गाइस, ये फिजिक्स ट्रिक सीरीज का पार्ट 3 आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्फीयर्स। इसमें हम लोग नीट के सिलेबस में फिजिक्स में 4 स्फीयर्स हैं: हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। आइए एक एक को जानते हैं। हॉलो कंडक्टिंग मतलब ये हॉलो स्फीयर्स हैं, और सॉलिड कंडक्टिंग मतलब ये सॉलिड स्फीयर्स हैं। अब जो हॉलो कंडक्टिंग है और हॉलो नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड कंडक्टिंग है, ये तीनों आएंगे केस 1 में। और जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है ये आएगा केस 2। आइए हम लोग इसको जानते हैं। अब देखिए, ये जो हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, इसमें हॉलो क्या मतलब, हॉलो मतलब अंदर से खाली है, ये अंदर इसमें कुछ नहीं है। तो इसकी जो चार्जेस होंगे वो सिंपल सी बात है कि सरफेस पे रहेंगे, और इसमें भी चार्जेस सरफेस पे रहेंगे। लेकिन ये जो सॉलिड कंडक्टिंग है, ये इसके चार्जेस अंदर जरूर रहेंगे, लेकिन आपस में रिपल्शन के कारण ये सरफेस पे चले जाते हैं। क्योंकि ये कंडक्टिंग है, तो इसमें हम लोग अंदर जो है नहीं बनाएंगे, इसमें चार्ज बाहर ही होते हैं। इसीलिए ये तीनों में चार्ज अगर सरफेस पे होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको केस 1 में लिए हैं। और केस 2 ये है कि इसमें चार्ज अंदर होते हैं। अब इसमें रिपल्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। अब हम लोग एक एक को जानेंगे आगे। फर्स्ट हम लोग लेंगे केस 1। केस 1 में चार्जेस सरफेस पे हैं। इसमें आएगा हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। अब इसमें लेबल करेंगे। इसमें हम लोग ले लेंगे कि ये इस स्फीयर का चार्ज क्यू है, और इसका रेडियस सेंटर से आर है, कैपिटल आर। और जो ये सरफेस वाला पॉइंट है, इसको हम लोग एस डिनोट करेंगे। और कोई भी रैंडम पॉइंट जो हम लोग लेंगे, जैसे इंटरनल पॉइंट अगर कोई ले रहे हैं, तो कि ए और इसकी दूरी सेंटर से आर है, स्मॉल आर। और अगर हम लोग आउटर पॉइंट लेंगे तो इसको हम लोग लेबल करेंगे बी। तो हम लोग सिंपल से ये करना है, ए एस बी। ए हो गया उसके अंदर का पॉइंट, ये एस हो गया सरफेस का पॉइंट, और बी हो गया बाहर के पॉइंट स्फीयर के। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लिख के आप टेबल के फॉर्म में इसको याद करिएगा। तो ये हो जाएगा आर लेस देन कैपिटल आर, यानी ये जो आर डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ स्फीयर के स्मॉल में है। सरफेस में आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, और ये जो आउटर पॉइंट है ये आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा। इसी टेबल में बना रहा हूं, वैसे आप याद रख सकते हैं इसको बना के। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल। तो हम लोग को इन 3 पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी केस 1 के स्फीयर्स की, और उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर देखिए चार्जेस बाहर हैं, सरफेस पे है और अंदर हॉलो है, तो सिंपल सा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सरफेस के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितनी होगी, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें आर कैपिटल है क्योंकि ये हम लोग को इसमें रेडियस ऑफ स्फीयर लेना है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये गिव मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। और पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। अब ये क्यूब, चूंकि मैंने यहाँ कैपिटल क्यू लिया है स्फीयर का, इसलिए मैं ऐसे क्यू आपको लिख के बता रहा हूँ। कई आप बुक्स में देखेंगे स्मॉल क्यू भी लिख लेता है। अब आइए हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्योंकि ये जो बाहर का पॉइंट है, ये हम लोग इसका डिस्टेंस लेंगे स्मॉल आर। अगर हम लोग, ये रेडियस आर है और ये सरफेस एस है, ठीक। अगर हम लोग अंदर का पॉइंट ले रहे हैं तो वो भी स्मॉल आर होगा, और अगर बाहर का ले रहे हैं वो भी स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब हम लोग इसमें करेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल
एक चीज आपको याद रखनी है कि पोटेंशियल जो इनसाइड द स्फीयर होगा वो इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल इन द सरफेस। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, ये भी हो जाएगा के क्यू बाई आर, और ये हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। अब यहाँ पे कैपिटल आर क्यों लिया है मैंने और यहाँ पे स्मॉल आर? तो क्योंकि मैंने बोला कि इस इनसाइड का जो स्फीयर का वो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो सरफेस का अगर हम लोग कोई भी चीज अगर वैल्यू लेते हैं तो हमेशा उसके रेडियस का हम लोग वैल्यू लेते हैं। तो इसीलिए इसको भी हम लोग कैपिटल आर लिखे हैं। और अब बारी है केस टू की। केस टू में आएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इसमें जो चार्जेस होते हैं वो स्फीयर के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। इसमें थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप जो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो जल्दी आपको अच्छे से याद होगा। इसमें वैसे हम लोग लिख देंगे अंदर के पॉइंट को, इनसाइड पॉइंट को ए, सरफेस को एस, और आउटसाइड पॉइंट ऑफ स्फीयर को बी। अब ये हो जाएगा हमारा सेंटर। इससे ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कैपिटल आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर, और ये भी हो जाएगा स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल आर जो है रेडियस है और स्मॉल आर हम लोग एक डिस्टेंस लिए हैं, वेरिएबल डिस्टेंस, जो पॉइंट पे ले जाती है सेंटर से। अब ऐसे आप लिख लीजिए ए एस बी। ए है आर लेस देन आर, आर इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन आर। ऐसे आप टेबल बना लीजिए। यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे पोटेंशियल। अब अगर इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें इनसाइड ऑफ द स्फीयर चार्जेस प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले के जैसी जीरो नहीं होगी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, के क्यू आर बाई आर क्यूब। के क्यू स्मॉल आर मतलब ये वाला रेजिस्टेंस स्मॉल आर की, बाई उसका रेडियस का क्यूब, और सरफेस का तो सेम रहेगा के क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर, और बाहर का के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। पोटेंशियल का भी थोड़ा अजीब टाइप का फॉर्मूला, लेकिन रट लीजिएगा, के क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये थोड़ा खौफनाक फॉर्मूला है, लेकिन इसको रटने की कोशिश करिएगा। इसको ऐसे लिख के आप जो है टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा एक दो बार में। और ये तो सिंपल है, ये के क्यू बाई आर कैपिटल आर है, क्योंकि सरफेस पे आप हमेशा कैपिटल आर रेडियस को ही लेंगे, और जो आउटसाइड पॉइंट है उसकी डिस्टेंस आप लेंगे। तो इसमें आपको ये थोड़ा जरूर याद रखना पड़ेगा, के क्यू आर बाई आर क्यू। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ए पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब, और पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आज स्फीयर्स के टॉपिक में इतना ही। तो थोड़ा सा ये खतरनाक टॉपिक था तो इसको, लेकिन आप लोग ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तो 2-3 बार लिख के याद रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग, कई लोग नहीं करते हैं सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं और कंटेंट्स आपके लिए लाते रहूँगा। थैंक यू।